नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आपका स्वागत है आपके अपने ब्रजनारी चैनल में। प्रिय भक्तगणों, आज सुनने वाले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की पौराणिक कथा, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। अधिक मास सावन मास में इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होकर भगवान शिव की कृपा से इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तगणों, शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। तो आज मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके पास नई नई कहानियाँ लाती रहती हूँ। तो यदि आप धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और अभी तक ब्रजनारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो इस बात से चंद्रदेव बहुत अधिक प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी चंद्रमा को पति रूप में पाकर बहुत अधिक प्रसन्न थीं। सभी कन्याएं इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में से रोहिणी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता देखकर बाकी की अन्य पत्नियां बहुत दुखी होती थीं। एक बार चंद्रमा की सभी पत्नियां रोहिणी को छोड़कर अपने पिता दक्ष के पास गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष बड़े ही दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, हे कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदपूर्वक व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा क्यों? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो, किसी को कम प्रेम करते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार तुमने किया है वह ठीक नहीं है। अब फिर आगे तुम ऐसा दुर्व्यवहार मत करना। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाए ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ ख्याल नहीं रखा और उन सभी के साथ उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित व्यवहार करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया। दक्ष ने कहा, मेरे आग्रह पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष के द्वारा श्राप दिए जाने पर जब चंद्रमा कुछ ही देर में क्षय रोग से ग्रसित हो गए, उनके क्षीण होते ही जगह जगह हाहाकार मच गया। सभी देवगण व ऋषिगण चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अवस्था की सूचना इंद्र एवं अन्य सभी देवताओं को ऋषियों को दी। उसके बाद इंद्र सहित सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो घटना घट चुकी है उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के श्राप को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको एक उत्तम मार्ग बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी चंद्रमा के साथ कल्याणकारक शुभ क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय महामंत्र का अनुष्ठान करते हुए
श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना कर प्रतिदिन उसकी उपासना करें। आप सभी की आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा की आज्ञानुसार देवता और ऋषियों के संरक्षण से चंद्रमा देवमंडल सहित प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान किया। वे मृत्युंजय मंत्र और भगवान शिव की उपासना में तल्लीन रहे। ब्रह्मा की ही आज्ञानुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन भी किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए वहां स्थिर चित्त निरंतर खड़े रहे और तपस्या में लीन रहे। भक्त वत्सल भगवान से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक भाव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे इस शरीर से क्षय रोग को दूर करें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना तो भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। अतः मध्य का मार्ग निकाला और कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान योग्य हो जाओगे। भगवान शिव की कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक उनकी स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम प्रसिद्ध हुआ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी सुनी हो तो कमेंट में भगवान शिव का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।